हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस एंड आई होप यू ऑल मस्ट फीलिंग रियली वेल। तो आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो मुझे पता नहीं कितने टाइम से फॉलो कर रहे होगे और आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी इसलिए बोला तो आप लोगों को मेरी जर्नी पता होगी कि मैं कौन से कॉलेज का था, मैंने कहाँ से अपनी ट्रेनिंग करी थी, मेरा थर्ड ईयर कॉलेज का कैसा था, कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने कौन कौन से इंटरव्यू दिए थे। फिर मैंने ये बोला था कि इंटरव्यू के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तो क्योंकि इस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी जरूरी है, क्योंकि अभी ना क्या है कि अभी इंडस्ट्री हमारी काफी नॉर्मल हो चुकी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कुछ होटल्स के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली मई जून जुलाई में आप लोगों का सेमेस्टर चालू हो जाएगा। जो मतलब अभी जिनका जो अपने थर्ड ईयर में जाओगे तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर जुलाई से चालू होगा बच्चों का, जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में हो। तो अब ये मान के चलो कि आपका अक्टूबर नवंबर से सारे इंटरव्यूज वगैरह चालू हो जाएंगे एमटी के लिए। तो इट्स बेटर कि आप अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दो। अब इस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस की वीडियो बनाऊं, जो आज तक मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं बनाई। सो यूट्यूब पे मैंने आपको पहले, अगर आपने मेरी जर्नी देखी हुई अगेन, तो मैंने बताया था कि आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर लैबोरेटरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का था, जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। अराउंड 110 स्टूडेंट्स उस इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, और लास्ट में जाके एक लौता मैं ही था जिसका वहां पे जाके शॉर्टलिस्ट हुआ था। जो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वो मैंने कभी नहीं बताया था। और अगेन की इंटरव्यूज किस तरीके से थे वो मैंने सब बोला था कि उसके ऊपर एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो को भी बनाऊंगा। तो अभी आज वो स्पेसिफिक वीडियो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को जिन्हें एंटी क्रैक करना है, तो यार थोड़ा कोप अप कर लेना। मैं थोड़ा फ्रंट ऑफिस के एक्सपीरियंस से बोलूंगा, क्योंकि मैं फ्रंट ऑफिस की लाइन में इंटरेस्टेड था। तो आज मैं आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मेरा लेमन-ट्री होटल्स जो था, जिसका मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू दिया था, उसमें कौन कौन से राउंड थे, किस राउंड में क्या पूछा, कैसे राउंड थे, कैसे आप अपने राउंड्स को क्रैक करोगे, उन सारे राउंड्स को क्लियर करोगे, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस चीज को जानने में तो बने रहो वीडियो से, और कुछ भी फीडबैक वगैरह हो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का। सो हुआ ये था कि प्रेजेंटेशन राउंड हमारा था, और 2 लोग आए थे लेमन-ट्री होटल्स की तरफ से। 2 नहीं, आई थिंक 3 लोग आए थे, बट 2 लोग मेरे वाले इंटरव्यू में 2 लोग बैठे हुए थे उस टाइम पे। सो एक तो जनरल मैनेजर थे, कोई चंडीगढ़ में होटल था उसके जनरल मैनेजर, और एक थे एचआर। तो हेड एचआर कुछ थे उस पर्टिकुलर एरिया वगैरह के। तो वो एचआर जो थे उस पर्टिकुलर एरिया के, नॉट हेड एचआर ऑफ लेमन-ट्री होटल्स, बट उस पर्टिकुलर एरिया के, उन लोगों ने प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, समझाया लेमन-ट्री होटल्स के बारे में कि लेमन-ट्री होटल्स क्या है, इस तरीके से कंपनी चलती है, बेसिकली कंपनी के सेगमेंट्स बताए। उन्होंने बताया कि करियर किस तरीके से, हायरार्की किस तरीके से रहती है अगर वी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी उन्हें ज्वाइन करते हैं। तो मतलब हम लोग कितने साल में क्या बनेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। अगेन कितने साल में तो ऐसे कंफर्म नहीं होता, बट उन्होंने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लगता है और नेक्स्ट डेजिग्नेशन ये होती है। तो उन्होंने समझाया कि ये करके ये बनोगे, मतलब प्रॉपर उन्होंने प्रेजेंटेशन देके हमें सब कुछ समझा दिया, पैसे भी बता दिए, सैलरी बता दी कितनी मिलेगी, जो कि आगे अगेन मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। होटल्स को ये चीज करनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे सैलरी बतानी चाहिए। बहुत से ऐसे करते हैं वो प्रेजेंटेशन के टाइम पे सैलरी नहीं बताते, जब आपका इंटरव्यू सब कुछ कंफर्मेशन हो जाता है फिर सैलरी बताते हैं। तो आई थिंक वो गलत है। अगेन कि वी एज अ स्टूडेंट ऐसे कोई हमें एक्सपेक्ट नहीं करेगा हमें बहुत सारा पैसा दो, बट अगेन की पहले बता दो यार, तो हमें भी सॉर्टेड रहेगा वो चीज। प्रेजेंटेशन हमारा हो गया, उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन चालू होना था। अब ग्रुप डिस्कशन के लिए अगेन अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, उनमें से 3 या 4 लोगों को वो लेते हैं। तो हमारा ग्रुप डिस्कशन का राउंड था। सबसे पहले जो यानी कि राउंड हुआ, जो हमारा इंटरव्यू का राउंड था, वो था ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आप लोगों को वही टिप स्टार्टिंग से देता हूँ, और अभी भी ये बोलूंगा कि यार कोशिश करो या तो इंट्रोडक्शन बोल दो या फिर कोशिश करो कंक्लूजन बोल दो। और अगर दोनों नहीं बोल पा रहे हो तो बीच में एटलीस्ट जो बीच का कंटेंट होता है उसमें 1-2 बार ऐसा कुछ हमने एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो जो आपको यूनिक बना दे। अगर आप चुपचाप बैठे हो और कोई बंदा ऑलरेडी वो पॉइंट बोल चुका है और उसी को उठा के थोड़ा बहुत बोल रहे हो, तो फिर आप अलग नहीं दिखोगे। बट अगेन कितनी बार ऐसा टाइम होता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चार्मिंग होती है। यस गाइस, ये सब चीजें भी चलती हैं। आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि यार इसे तो लेना ही लेना है। तो कितनी बार क्या होता है, जो सामने ग्रुप डिस्कशन ले रहा होगा इंसान, वो आपको मुंह से बोल देगा आपका नाम लेके कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोलो अपने मुंह से, ठीक है। लेमन-ट्री में ऐसा नहीं होता, बट कुछ अदर कंपनीज थी जिसमें मैंने खुद ये चीज देखी थी कि सामने वाला इंसान मुंह से कैंडिडेट को बोल रहा है कि आप कुछ बोलिए, ठीक है। एंड लेटर ऑन उसी कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ था एमटी में। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, बट अगेन एक्सेप्शनल केस है बहुत ज्यादा, तो ऐसा भी होता है। बट चलो वो सब चीजें तो साइड कर, हम लोग जनरल बात पे चलते हैं। तो अगेन क्या जीडी था, जीडी राउंड में बातें करी, मतलब बोला, दिखाया कि हाँ मैं भी हूँ, जीडी का पार्ट हूँ, इंटरेक्ट करा, तो सिलेक्शन हो गया। 15 बच्चों में से अप्रोक्सीमेटली 3-4 बच्चों का सिलेक्शन करा, 3-4 या 5 बच्चों का। सो बेसिकली 110 करीब टोटल बच्चे थे जिन्होंने इंटरव्यूज दिया था जीडी से पहले, और छठ आके अप्रोक्सीमेटली 50-60 या 65 के आसपास कुछ
बच्चे बचे जिनका पीआई का राउंड होना था पर्सनल इंटरव्यूज का, अब उनको भी ग्रुप्स में बांट दिया अलग कि फ्रंट ऑफिस वाले अलग, हाउस कीपिंग वाले अलग, एफएनबी वाले अलग और किचन वाले अलग, सबको अलग अलग कर दिया। अब ग्रुप डिस्कशन के बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। एंड अगेन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जिन्होंने मेरी अभी तक सारी वीडियोस देखी होगी, पुरानी वीडियोस देखी होगी, फॉलो करा होगा, जिन्हें पता होगा कि पर्सनल इंटरव्यूज किस तरीके से क्रैक करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। तो जिन्होंने नहीं देखी उन्हें भी बता दूंगा थोड़ा बहुत हाईलाइट करके कि जब मेरे साथ वहां पर स्पेशली लेमन ट्री के एमटी के इंटरव्यूज में क्या हुआ। तो मैं वहां पे गया, वहां पे बैठा, उन लोगों ने ऐसा दिखाया बहुत ज्यादा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है स्टार्टिंग में। I mean, हो सकता है देखने के लिए कि शायद मैं कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। तो मैं तो जब नॉर्मली वहां पे जाके ऐसे खड़ा हो गया और जब तक उन्होंने बोला नहीं बैठने के लिए, मैं बैठा ही नहीं। उन्होंने कम से कम 5 सेकंड वेट करा देखने के लिए कि खुद से मतलब बैठता है कि नहीं या फिर खड़े रहते कि नहीं। तो मैं बस खड़े रहा वहां पे जाके, गुड मॉर्निंग बोल के वहां पे ऐसे खड़े रहा। उन्होंने फिर बोला बैठने के लिए, तो फिर मैं बैठा, थैंक यू बोला मैंने बैठने के लिए। मैं बता रहा हूँ कितनी छोटी छोटी चीज होती है जो हम लोग नोटिस नहीं करते। तो वहां पे बैठा मैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अपने बारे में बताओ। मैंने बताना चालू करा। उन्होंने बोला कि अच्छा ट्रेनिंग जो आपने ट्रेनिंग ओबरा सुखविलास से करी है, अपने ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताओ। अब जब उन्होंने बोला कि अपने ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताओ ना, तो उस टाइम पे मैंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में देखो 2 चीजें थी। ट्रेनिंग पे कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ था, कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। अब जो अच्छा नहीं हुआ था ना, एथिकली देखो तो लाइक जनरली देखो तो ऑफ कोर्स यू शुड टेल एवरीथिंग, आपको एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बट मैंने नहीं बताया, और मैं आपको बोलूंगा आप भी कुछ ऐसा गलत हो कोशिश करना यार ना बताने की, इससे आपकी पर्सनालिटी अदरवाइज मेरे साथ कुछ गलत होता है, फिर कुछ एक्सट्रीम गलत होता है, बहुत अलग चीज है। या फिर कोई ऐसी चीज जिसे लगे मेरा ओपिनियन है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि यार मुझे तो देखो ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। तो मेरी पर्सनालिटी कैसे निकल के आ रही है ना कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइप का बनता हूँ, कि मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं आज ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ ना, कल को मैं लेमन ट्री भी छोड़ के जाऊंगा, दूसरी कंपनी को बोलूंगा लेमन ट्री में तो ऐसे करते थे। तो वो लोग ये चीज को नोटिस करते हैं। तो मैंने बोला कि सब कुछ अच्छा था, अच्छे से ट्रेनिंग गई, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिले, पार्टिसिपेट्स करा, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग में एक्टिविटीज होती थी, सब चीजें उन्हें बताया। उन्होंने फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा ट्रेनिंग करी थी, अगर टर्न डाउन सर्विस इतना अच्छा करा तो टर्न डाउन सर्विस से रिलेटेड बताओ। अगर आप कह रहे हो कि आपने कॉन्टिनेंटल किचन में काम करा है, जबकि बैठा मैं फ्रंट ऑफिस के लिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने किचन से रिलेटेड पूछा क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैंने कॉन्टिनेंटल किचन में काम करा था। तो बेसिक तो यार पता होना ही चाहिए। फिर तो मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आप एमटी के लिए जा रहे हो फ्रंट ऑफिस के लिए तो आपको बाकी की नॉलेज नहीं, आपको बाकी की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो ये सब चीजें बताई। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये मेरा इंटरव्यू चला था अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट, ठीक है। नॉर्मली इंटरव्यूज चल रहे थे 12-13 मिनट, मेरा चला था करीब 20 मिनट। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ पूछा था, और हर एक इंटरव्यू के राउंड के मार्क्स होते हैं जो लास्ट में जाके टोटल होकर आई थिंक ये लोग एडिशन करके प्लस माइनस करते होंगे। तो हुआ ये कि फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने ये सब चीजें पूछा, ये सब चीजें अलग थी। फिर वो लोग आ गए जनरल नॉलेज पे। अब इस जनरल नॉलेज में इन लोगों ने मुझसे पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पूछ लिया, रेलवे, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पता नहीं कितने कितने जो भी थे सारे होते हैं, सबके बारे में पूछा। सीएम्स के बारे में पूछा, बता दिया। पीएम के बारे में पूछा, बता दिया। करंट अफेयर्स कंट्री में क्या चल रहा है, क्राइसिस बता दिए। इंडियन इकोनॉमी मैंने बोल रखा था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके बारे में मैं करंट अफेयर्स में काफी अच्छी नॉलेज रखता हूँ। मतलब मुझे स्टार्टिंग से इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है। उन्होंने पूछा क्यों इंटरेस्ट है, उन्होंने बोला चलो मुझे 5 रीजंस बताओ कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो कम क्यों है, इंडिया जो डेवलपिंग नेशन क्यों है, डेवलप्ड नेशन क्यों नहीं है। तो मैंने सिंपली बता दिया क्योंकि यार देखो मैं तो कॉन्फिडेंट था, अब या तो लिखो ही मत। मैंने लिखा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, तो उन्होंने समझाया इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो मतलब बेसिकली काफी अच्छा इंटरव्यू का, जो भी उन्होंने मुझसे पूछा मैं सब बताते चला गया। क्वेश्चंस तो उन्होंने मुझसे न जाने कितने कितने क्वेश्चंस पूछे। अब उन्होंने मुझसे कैपिटल्स वगैरह पूछी, करेंसीज वगैरह के बारे में पूछा। ऐसा मैं खुद की कोई वो नहीं कर रहा कि तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं पढ़ के गया था, ठीक है। ये सब तब की बात है जब मैं ओबराय का OCLD का इंटरव्यूज वगैरह दे चुका था, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ये सब पूछते हैं। तो सब पढ़ के गया, सारी चीजें उन्होंने पूछी, जो जो पूछा ये था अप्रोक्सीमेटली। सब तो नहीं बोलूंगा, बट अगर उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 में से मैंने 8 क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। 10 नहीं पूछे थे, कम से कम 20, 25, 30 पूछे थे, बट अगेन 10 क्वेश्चन पूछे तो 8 क्वेश्चन करीब का मैंने उन्हें आंसर दिया। तो वो लोग भी सेटिस्फाइड से मुझे लगे। इतना कुछ होने के बाद फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है, अगेन बहुत अच्छी बात है। और मतलब उन्होंने फिर इतना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करके आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना करके उन्होंने खत्म कर दिया। तो मेरे को समझ में नहीं आया नॉर्मली कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लाइक मैं हमेशा ये करता हूँ कि लास्ट में थोड़ा देखता हूँ उनकी तरफ, समझने की कोशिश करता हूँ। मतलब मुझे ऑब्जर्वेशन करना बहुत अच्छा लगता है ह्यूमन की साइकोलॉजी को लेकर। तो मैं थोड़ा वही अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स लेकर सोच रहा था कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो बहुत समझना मुश्किल था मेरे लिए, वो ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं देते। तो अगेन मुझे नहीं पता कि मेरे हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद नोटिस आता है ग्रुप पे कि इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है और आज के दिन इन्हीं स्टूडेंट्स को अपना रिटन टेस्ट भी देना है। तो अभी नेक्स्ट राउंड हमारे रिटन टेस्ट और वो उसी दिन होना था। अब रिटन टेस्ट के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, क्या रिटन टेस्ट भी कुछ होता होगा।
अब मुझे लगा रिटन टेस्ट किस चीज से रिलेटेड हो सकता है यार, फ्रंट ऑफिस है तो फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड, लेकिन नहीं, फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड रिटन टेस्ट नहीं था। फ्रंट ऑफिस से मैं था तो सही, लेकिन उसमें हाउसकीपिंग, किचन और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी क्वेश्चंस वगैरह थे। उसमें इवन बाकी कंपनीज के रिलेटेड जो सर्विस एप्टीट्यूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी था। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइडेंट है, तो ट्राइडेंट जो है वो ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के अंदर में आता है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। या फिर इस तरीके से मैरिट इंटरनेशनल एज अ कंपनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो थे ही। फॉर एग्जांपल फ्रंट ऑफिस या हाउसकीपिंग है तो रूम से रिलेटेड, किचन है तो फिर किचन में अगेन आपका कॉन्टिनेंटल हो या फिर ग्रेवीज या फिर बाकी चीजों से रिलेटेड, F&B सर्विस है तो मेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मतलब भर भर के क्वेश्चंस थे। तो ये सारे का सारा मैंने फिर रिटन टेस्ट दिया। रिटन टेस्ट से सही बताओ तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि मतलब अच्छा जाएगा। मुझे ऐसा था कि लाइक 100 में से ना मुझे लगता था कि मेरे अगर टोटल वगैरह कर दो तो अगेन 70-75% तक मैं करके आया था कि कंफर्म कि यार मेरा ठीक है, करके तो पूरा आया था। बट ऐसा था कि 70-75% तो खींच दूंगा। तो रिटन टेस्ट मेरा हो गया। ओके, सो रिटन टेस्ट के बाद रिजल्ट आता है कि ये बच्चे सिलेक्टेड है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब रिटन टेस्ट हमारा हो गया तो रिटन टेस्ट था मेरा तीसरा राउंड। तो रिटन टेस्ट के बाद जो हमारे बच्चे बचे थे ना, तो छटा के मैं बोलूंगा रिटन टेस्ट के बाद अप्रोक्सीमेटली हमारे कुछ नहीं तो करीब 20 के आसपास बच्चे थे जो रिटन टेस्ट के बाद बचे थे। 20 या फिर मतलब 20 में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 18 से 20 बच्चे कुछ थे जो रिटन टेस्ट के बाद बचे थे सारे डिपार्टमेंट्स के। कि अब ये बच्चे हैं, अब इन बच्चों में से आगे छाटा जाएगा जिन्हें छाटा जाएगा। अगेन मैं बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, रियली सॉरी, लेकिन यार एमटी के इंटरव्यूज में इतने सारे राउंड होते हैं तो जरूरी आपको एक्सप्लेन करना और समझाना था कि आप लोग वो गलती ना करो और आप लोग अच्छे से अपना इंटरव्यू देख के आओ। चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। सो उस दिन सब खत्म हो गया। फिर 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद ईमेल आती है कि अब जाके इनका इंटरव्यू है। मतलब काफी लोगों ने यार गैप ले लिया था, 1-1.5 महीने का गैप था। उसके बाद जाके फिर लेमन ट्री कॉर्पोरेट में हमारा इंटरव्यू रखा गया, यानी कि कॉर्पोरेट राउंड था। इस बार जो इंटरव्यू लेंगे वो कॉर्पोरेट के लोग लेंगे। सो दिल्ली एरो सिटी में लेमन ट्री का होटल है, लेमन ट्री का कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर हम लोगों को बुलाया गया 1-1.5 महीने बाद। यानी कि दिसंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ था, दिसंबर के स्टार्टिंग में जो पहला हुआ था सब, उसके बाद जो हुआ था वो फिर जनवरी के मिड में जाके हुआ। एक चीज मैं आपको बता दूं, वहां पर हमारी आईडीज वगैरह काफी उन लोगों ने देखी थी, आधार कार्ड वगैरह। तो प्लीज अपना कभी ऐसे किसी होटल वगैरह में बुलाए ना, प्लीज अपना आधार कार्ड वगैरह जरूर लेके जाना, वो आईडी मांगते हैं। किसी भी होटल में जाओ अपना आधार कार्ड वगैरह जरूर लेके जाना, बिना आईडी के वो नहीं अंदर जाने देते। तो हम लोग गए, हमने कॉर्पोरेट राउंड था वहां पे, पहले तो बहुत देर बिठाया, प्रेजेंटेशन दी उन्होंने अगेन कि थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ तक आए, मतलब इस राउंड तक आए, यू गाइस आर लकी कि आपने सारे इंटरव्यूज किया, वो क्रैक करा, सब कुछ हमें एक जगह पे बिठाया गया ऑडिटोरियम में। उसके बाद फिर हमें एक एक करके बुलाया गया और इस बार जो इंटरव्यू ले रहे थे वो थे कॉर्पोरेट के हेड एचआर। सो कॉर्पोरेट हेड एचआर जो थे वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। और अगेन फिर मुझे तो ऐसा लगा था कि टेक्निकल राउंड हो गया, सब कुछ इतना तो कर लिया, पीआई ले लिया, टेक्निकल रिटन टेस्ट लिया, अब कौन टेक्निकल पूछेगा। लेकिन गाइस जो क्वेश्चंस टेक्निकल के उन्होंने पूछे ना, इतना टेक्निकल क्वेश्चंस किसी ने नहीं पूछे थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने पूछे टेक्निकल के। तो अब हम लोग इंटरव्यू देने गए टेक्निकल के क्वेश्चंस का, तो हमें नहीं पता था कि टेक्निकल राउंड है। तो हम लोग वहां पर क्वेश्चंस का मतलब अगेन इंटरव्यू देने गए, तो उन्होंने तो मुझसे क्वेश्चन पूछना चालू करा फ्रंट ऑफिस से। अभी अगर आपको मेरी प्लेसमेंट वाली वीडियो याद होगी तो उसमें मैंने बात बोली थी कि यार मैं फ्रंट ऑफिस के लिए बैठा था, लेकिन उन्होंने मुझसे किचन के क्वेश्चन पूछे, F&B सर्विस के पूछे, हाउसकीपिंग के पूछे। सो अगेन कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपसे पूरे के क्वेश्चंस पूछेंगे वो। आप ऐसे नहीं कि फ्रंट ऑफिस के लिए जा रहे हो जैसे फ्रंट ऑफिस, तो आपसे किचन के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, हाउसकीपिंग के भी पूछेंगे, F&B सर्विस के भी पूछेंगे, थोड़ा बहुत था तो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर का भी पूछ लेंगे, जो मन करे पूछ लेंगे। तो उन्होंने मुझसे किचन के भी है सही अमाउंट में, उन्होंने मुझसे किचन के भी पूछे, हाउसकीपिंग सर्विस के भी पूछे। एंड लकीली मतलब थोड़ा मैं था यार, लाइक मैं प्रिपेयर्ड था उन सब चीजों के लिए, तो मैंने आंसर कर दिया, मैंने बता दिया सब चीजों के बारे में। बट अगेन इस बार मेरा थोड़ा कम था, पिछली बार में 75-80% तक रहता था, तो इस बार में था 65-70% तक मैंने आंसर करा। बाकी का फ्रंट ऑफिस में तो मैं ऐसे बोल लूंगा कि मैं थोड़ा था कि सब पढ़ के बैठता था, तो जो पूछते थे बता देता था फ्रंट ऑफिस में। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत तो फिर भी गलत हो जाता था, बट मेजरली सब बता दिया। जीके करंट अफेयर्स वगैरह उन्होंने पूछना चालू करा, वो मैंने उन्हें बता दिया। उसमें थोड़ा लकीली एक चीज अच्छी हो गई थी कि करेंसीज और कैपिटल्स वगैरह उन्होंने जो भी पूछी, जिसकी भी पूछी मुझसे वही पूछी जो मुझे आती थी, तो काफी अच्छा इंप्रेशन किया कि यार इसे सब आता है, ऐसा रहा। तो एचआर का कॉर्पोरेट राउंड था वो दिया, बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी सब लोग दे रहे थे, क्योंकि मैंने बताया 18 से करीब 20 लोग थे, सबको इंटरव्यूज देना था। तो हुआ ये कि उस राउंड में बहुत सारे बच्चों को छाड़ दिया। लाइक मुझे ऐसा लगता था यार कि इतना आगे तक जाने के बाद कौन बच्चों को निकालता होगा, है ना। लेकिन
उस राउंड के बाद अगर वो बता रहा हूँ 18 से 20 बच्चे थे, ठीक है, तो 18 से 20 बच्चों में से 4-5 हमारे किचन के स्टूडेंट्स थे, उनका राउंड अलग हुआ था। आई डोंट नो कि उनका किस तरीके से होता, बट अगेन किसी का सिलेक्शन तो नहीं हुआ था। लेकिन जो बाकी करीब 14-15 बच्चे थे जो कि F&B सर्विस, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस के में लगे थे, उनमें से सिर्फ 2 ही लोगों का आगे इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ। एक मैं था और एक साथ मेरे साथ एक लड़का और था, और उसका भी फ्रंट ऑफिस के लिए हुआ था। तो सिर्फ 2 ही लोगों को उन लोगों ने कंसिडर करा, मतलब इतने सारे बच्चों में से छाट के उन्होंने सिर्फ 2 ही लोगों को आगे रखा, वो भी दोनों के दोनों सिर्फ फ्रंट ऑफिस के। हाउसकीपिंग में से किसी को नहीं लिया, सर्विस में से किसी को नहीं लिया, फ्रंट ऑफिस में से लिया, वो भी सिर्फ 2 लोगों को। और वो था उनका आगे नेक्स्ट राउंड, जो कि उनका लास्ट राउंड था वाइस प्रेसिडेंट के साथ। कंपनी के जो वीपी थे उनके साथ हमारा राउंड था कॉर्पोरेट, और उसी दिन हमारा कॉर्पोरेट राउंड बना था। ओके, तो काफी ज्यादा मैंने इतने राउंड्स बता दिया। आई डोंट नो कि आप लोगों ने अभी तक कॉप अप कर पाए कि नहीं कर पाए, बट यस, ये हमारा भी लास्ट राउंड है। तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ राउंड था और हम 2 लोगों को था, हम दोनों गए 1 बाय 1। अब हुआ ये कि यार देखो, उस टाइम पे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी इंग्लिश में बोलूंगा अभी भी इतनी बेटर नहीं है, बट पहले से तो अगेन बेटर हो गई है, बट उस टाइम पे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं थोड़ा बहुत इंटरव्यूज वगैरह मैंने बोलना चालू करा, सब चीजें करी। बीच में एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि ऐसा आया था वीपी के सामने, यार मैंने ना हेजिटेशन में गलती से हिंदी में बोल दिया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसे इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे मेरे अंदर थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्टैमरिंग का मुझे लगा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम आ गई। मतलब एक होता है ना हकलाने वाली बात, मैं हकला बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा शायद घबराहट की वजह से मैं ऐसे बीच बीच में कितने वर्ड्स को ऐसे बोल रहा था, थोड़ा डर डर की वजह से करके। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, फील फ्री, ऐसे क्या हो गया, एकदम ऐसे डर के मत बोलो, खुल के बोलो। तो मैंने छूटते उनसे एक बात बोलती कि मेरे सामने इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, वीपीज बैठे हैं, ऑपरेशंस की वीपी, बाकी उसके वीपी, तो अगेन थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो नॉर्मल है। ये चीज उन्हें सुन के लगा कि यार बंदे में कॉन्फिडेंस तो है कि इनने ये बात हमारे सामने बोल दी। तो काफी खुल के मैंने बोला। तो उस टाइम पे मुझे यार अब तो आ रहा पार, अभी खुल के बोलना, डरना नहीं है। तो बस मैंने खुल के फिर बोलता है जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे। वीपीज ने, मैं बोलूंगा टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछा। वीपीसी मैंने एक बार नोटिस कर रही थी कि 2 वीपी बैठे हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। आई थिंक ऑपरेशन का कोई अलग होता होगा और एक किसी चीज का कोई अलग होता होगा, तो 2 थे। तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही पर्सन पूछ रहा था, दूसरे पर्सन जो है वो बस ऑब्जर्व करके लिखे जा रहे थे कॉपी में। दूसरे पर्सन ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, और क्वेश्चन बस एक ही पर्सन पूछ रहा था। इस तरीके से कुछ इंटरव्यू चला। टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछा मुझसे, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा, मेरे पर्सनल ओपिनियंस जाने, थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अगेन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक उठा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा 50-60 के आसपास के लोगों को इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट थे, तो मैं भी इंटरेस्ट था इकोनॉमी को लेके। तो थोड़ा बात करी उसके बारे में, फिर बताया कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्यों, फ्रंट ऑफिस ही स्पेशली क्यों। और अगेन जब उन्होंने मुझसे बोला कि फ्रंट ऑफिस मतलब क्या, तुम्हारा सिर्फ फ्रंट ऑफिस में इंटरेस्ट है? तो मैंने बोला कि फ्रंट ऑफिस इज जस्ट माई प्रेफरेंस और लाइक अ प्रायोरिटी, अदरवाइज मुझे तो सब डिपार्टमेंट ठीक लगते हैं, बट अगर कोई अगेन प्रेफरेंस लेना चाहे, प्रायोरिटी लेना चाहिए, तो वो फ्रंट ऑफिस है। तो इससे मैं थोड़ा ऐसा साउंड कर रहा था कि कल को अगर आप मुझे हैंडल करने के लिए देते हो सर्विस, तो मैं एज ए मैनेजर वो सर्विस भी हैंडल कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा वीपी का राउंड हुआ, और वीपी के राउंड के बाद फिर रिजल्ट आता है कि सिर्फ मेरा ही उसमें सिलेक्शन हुआ, एंड अगेन मेरे भी कोई कंफर्म सिलेक्शन नहीं था, मुझे भी होल्ड पे रखा गया था। यानी कि इतने सारे बच्चों में से छट के उन लोगों ने सिर्फ एक ही को लिया और मुझे भी होल्ड पे रखा। और उसका भी रीजन मुझे पता था कि मैं बीच में थोड़ा बहुत हकला गया था, थोड़ा इंग्लिश वगैरह की वजह से, या फिर ये बोलो कि सामने 2 वीपी बैठे थे, तो उस वजह से। तो ये बात थी कि मैं इंटरव्यू इस तरीके से गया। और अगेन मैं आपको बताऊं, होल्ड पे तभी रखते हैं जब उन्हें इंटरेस्ट हो। उन्हें किसी में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो होल्ड पे ना रखे, तो मोस्टली चांसेस ये थे कि वो लोग मुझे हायर कर लेते। अभी उन्होंने मुझे हायर करा या नहीं करा, मैं आपको उसका आंसर बता दूं। एंड आंसर था कि मुझे आई नेवर गेट एनी ईमेल फ्रॉम लेमन ट्री होटल्स आफ्टर दैट इंटरव्यू। यस गाइस, मुझे उसके बाद से मतलब अगेन मुझे कंफर्मेशन, तो एक ऐसा ग्रुप पे मैसेज वगैरह आया था, ईमेल आई थी कि आप शॉर्टलिस्टेड हो और आपका अभी होल्ड पे रखा गया है, सारे इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, हम आपको जल्दी बताएंगे। लेकिन मुझे आगे जाके 2-3 महीने बाद उनकी तरफ से, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बाद उन्हें मुझे बताना था। ठीक है, जनवरी में हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो उन्हें मुझे मार्च में मुझे बताना था, उन्हें मुझे मार्च या अप्रैल में इन्फॉर्म करना था कि मेरे इंटरव्यू का क्या हुआ, मेरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का क्या हुआ। लेकिन उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया, उनकी तरफ से मुझे कोई ईमेल नहीं आई, और उसका रीजन मुझे भी वैलिड लगा, और उसका रीजन था लॉकडाउन, पेंडेमिक। यस गाइस, ये बात तब की है जब हमारा पेंडेमिक आ गया, ग्लोबल पेंडेमिक, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस ही बंद हो गया, पूरी होटल इंडस्ट्री बंद हो गई, ये सब चीजें थी। और मेरे एमटी का मुझे आज तक कभी कोई रिस्पांस नहीं आया उन लोगों की तरफ से फ्रंट ऑफिस कि हाँ या ना या कुछ भी।
होल्ड पे था, होल्ड पे ही रहा और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत कोशिश करी कॉल करने की, कॉर्पोरेट ही उनका कम से कम बहुत ज्यादा टाइम बाद जाकर उनका कॉर्पोरेट ओपन हुआ था, तो वो सब कुछ कैंसिल कर दिया था उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेंडेमिक, दैट लॉकडाउन। तो हो सकता है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कंफर्मेशन होना जरूरी था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन लोगों ने 110 बच्चे में से किसी एक बच्चे को लिया है तो कुछ ना कुछ सोच के लिया होता और ऐसे ही वो लोग नहीं रहने देते। तो उनका भी फिर मुझे रीजन लगा कि ठीक है यार, मतलब कि इतना बड़ा पैंडेमिक था और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से हिट हुई थी। एंड नॉट जस्ट हॉस्पिटैलिटी, आपको याद हो गया 2020 कैसा ईयर था हमारे लिए, बहुत ज्यादा बुरा ईयर था। मतलब जॉब वॉब करना तो बहुत अलग बात है, अपनी पर्सनल हेल्थ, अपनी सेफ्टी हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात तब की है और मेरा उसमें फिर कुछ ईमेल ही नहीं आया, तो फिर आगे वो चीज कैंसिल हो गई। बट अगेन देखो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो कि आप लोगों के साथ वो चीज रिपीट ना हो। तो अगेन कि आप लोगों में से किसी के लिए भी अगर हेल्पफुल रही हो तो आई होप कि लाइक मतलब मेरा वो हो जाएगा, मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि अगर ये वीडियो देख के कोई अपना एमटी क्रैक करता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर ये वीडियो देख के कोई एमटी क्रैक करते तो जरूर करना। और ये था, इस तरीके से एमटी का इंटरव्यू हुआ था मेरा, और आगे क्या था, जो भी सारी चीजें थी वो कभी बाद में बताएंगे। बट अगेन इनकी वीडियो डालनी जरूरी थी और बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट की थी बताने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को बताना चाहिए। तो गाइस दिस वाज अबाउट मी। इस तरीके से मेरा एमटी का इंटरव्यू रहा, मुश्किल से क्रैक करा, बट अगेन फिर पेंडेमिक आ गया तो क्या कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी कमेंट देना है, सजेशन करना है, कुछ भी करना है तो जरूर करके बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।